एक लड़का शादीशुदा होता है लेकिन अपना शारीरिक भूख मिटाने के लिए एक गांव की लड़की से प्यार किया करता था। लड़की को जब पता चला कि वह लड़का शादी कर लिया, लड़की इससे दूरी बनाने लगती है। लेकिन लड़का फ़ोन करके उसे तंग किया करता है और अपने प्यार का झांसा दिया करता है कि मैं उस लड़की को छोड़कर तुमसे शादी करूँगा। लेकिन लड़की शुरुआत में तो उसका बात मान लेती है और उससे मिलने-जुलने लगती है, लेकिन वह लड़का धीरे-धीरे करके उसको यूज़ कर रहा था। वह लड़की को जब समझ में आया कि यह लड़का हमें यूज़ कर रहा है अपना शारीरिक भूख मिटाने के लिए, वह लड़की फैसला करती है कि मैं इससे दूरी बना लूँगा, लेकिन वह लड़का रोज़ इसे तंग किया करता है। एक दिन वह लड़की अपने परिवार वालों को बताते हैं। उसके परिवार वालों जब यह कहानी सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि मेरी बेटी का भविष्य खराब करने के पीछे लगा हुआ है। फिर परिवार वालों उस लड़का को बुलाते हैं, लड़की बुलाती है उस लड़का को मिलने के लिए अपने घर पर। परिवार वालों फिर सामने आते हैं और उस लड़के के पास जो करते हैं वह सुनने के बाद आप लोग को भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में एक थाना लगता है दातागंज, वहीं एक गांव लगता है नूरपुर। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में 5 भाई और इनके माता पिता रहा करते थे। लेकिन एक जो भाई होता है विजय, उसका बड़ा भाई जो कि शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, लेकिन अचानक उसका मौत हो जाता है और उसकी जो भाभी थी वह विधवा हो जाती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद विजय फैसला करता है कि मैं अपने भाभी को से शादी कर लूँ लेता हूँ और उनके बच्चे को भी अपना लेता हूँ। और जब विजय अपने परिवार वालों के पास यह बात रखता है तो परिवार वालों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि घर का इज्जत घर में ही रह गया और विजय अपने भाभी से शादी कर लेता है। समाज में जितने लोग भी इस बात को सुनते हैं विजय को सराहना करते हैं कि विजय अपना भाभी को अपना लिया और अपने भतीजे को भी अपना लिया और विजय का भी ज़िंदगी अपने भाभी के साथ मैंने पत्नी बनाकर कटने लगा। लेकिन विजय से भी 2 बच्चा हो जाता है उनके पत्नी से और 2 उनके भाई का था, यानी 4 बच्चे हो गए थे विजय का टोटल और पत्नी। सब कुछ ठीक चल रहा था। विजय एक शाम घर से यह बोलकर निकलता है कि मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, हो तो रात को आऊँगा और नहीं आ पाया तो सुबह आऊँगा। और फिर विजय अपना घर से निकलता है। रात कट जाता है और रात तक विजय नहीं लौटता है, सुबह हो जाता है। सुबह उसके परिवार वाले विजय को फ़ोन लगाने लगते हैं, लेकिन विजय का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। आस-पास के लोगों से पता करने लगते हैं, उसके परिवार वालों, दोस्त यार से पता करने लगते हैं, लेकिन विजय का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। फिर यह खबर जो था विजय का, वह पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं उसके परिवार वालों। पुलिस एफआईआर लिख लेती है और अभी जिस तरह का कहानी लोगों के बीच चल रहा है, पुलिस भी अलर्ट हो जाती है कि विजय को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, इसलिए कि विजय के पास भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। और पुलिस भी विजय को तलाश कर ही रही थी। इधर 2 दिन बीत जाता है। विजय को तलाश करने में पुलिस भी जुटी हुई थी और उनके परिवार वालों भी। लेकिन तीसरा दिन एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पुलिस को फ़ोन करता है और बोलता है, साहब बस आप चले आओ। पुलिस पूछती है क्यों? तो वह व्यक्ति बताता है कि यहाँ एक खेत में लाश पड़ा हुआ है। पुलिस पूछती है कि उस लाश के हालत बता, तो वह व्यक्ति बताता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, बस आप यहाँ चले आओ। जब पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो पुलिस के भी पाँव फूल जाते हैं, इसलिए उस लाश के पास बस मक्खियाँ भनक रहा था और लाश को इतना बुरी तरह से मारा पीटा गया था जिसका हिसाब नहीं। उसके सर को भी फाड़ा गया था और शरीर में पूरे जगह पर चोट के निशान थे। पुलिस को तुरंत याद आता है कि एक व्यक्ति जो विजय है वह मिसिंग है। उसका परिवार वाले रिपोर्ट लिखवाए हैं। उसके परिवार वालों से पुलिस संपर्क करती है और तुरंत ही उस जगह पे बुलाती है। उसके परिवार वाले आते हैं तो उस लाश को देखकर इनकार कर देते हैं कि यह मेरा विजय नहीं है। लेकिन जब उसके कपड़े को देखा जाता है तो उनके परिवार वाले बोलते हैं कि ये मेरा बेटा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कपड़ा जो है वह मेरा बेटा का है। बस पुलिस समझ जाती है कि 3 दिन से मिसिंग था विजय। इसके लाश के साथ बुरी तरह से तो पहले मारा पीटा गया है, लेकिन 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा सड़ भी गया है। पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस इधर विजय के गांव में पूछताछ करने लगती है आसपास के लोगों से। इधर कुछ पता वैसा चल नहीं रहा था, इसलिए कि विजय काफ़ी ज़्यादा सिद्धांत किस्म का लड़का था। नहीं दूसरे का किसी के पास लड़ाई था, नहीं किसी के पास झगड़ा था, कहीं ज़्यादा संगत में रहा करता था। जो भी आसपास के लोग थे विजय को काफ़ी ज़्यादा सराहना करते थे, उसे तारीफ़ करते थे कि वह तो पहले अपने भाभी से शादी किया और काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है कि विजय को पहले छत पर से धकेला गया है, उसके साथ मारा पीटा गया है। पुलिस के पास जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है कि कोई व्यक्ति पहले छत पर से इसे धकेल के क्यों मारेगा। पुलिस फिर और बारीकी से जांच करने लगती है और गांव में जाकर लोगों से बैठकर बातचीत करती है, माने घुलने मिलने लगती है। तो जो विजय का दोस्त था कलोज के, उससे पुलिस पूछताछ करने लगती है तो पता चलता है कि विजय का यहीं इसी गांव में एक गर्लफ्रेंड रहा करती है। जब पुलिस उसके बारे में और पता करने लगती है और उसके तह तक जाने लगती है तो पता चलता है कि विजय उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था और कभी-कभी मिलने के लिए भी चला जाता था। अक्सर इन लोगों में बात होता रहता था, लेकिन जब से विजय का शादी हुआ था तब के दोनों
का प्यार में दरार पड़ गया था। दरअसल बात ऐसा था कि विजय का जब से भाई मरा था तब विजय अपने भाभी को अपनाता है, उससे शादी कर लेता है। उस लड़की को पता चलता है कि विजय शादी कर लिया है, तब से दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। लेकिन लड़की नाबालिग होती है। पुलिस उसके पास जाने में कतरा रही थी कि किस लड़की से जाके किस तरह से पूछताछ किया जाए। उसके बाद पुलिस हिम्मत बांधती है और उस लड़की के घर जाती है और वहाँ पर पूछताछ करने लगती है लड़की से और लड़की के घर वालों से। लेकिन उनके घर वालों तो शुरुआत में कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन पुलिस बोलती है कि हमें सब कुछ पता है कि तुम हमारे साथ बात किया करता था, तुमसे प्यार करता था और तुम उसे मिलने के लिए बुलाई और उसे मार दी। ऐसे अनजादा तीर चलाती है पुलिस, लेकिन तीर निशाने पे लगती है। लड़की डर जाती है और बुदबुदाने लगती है। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि इसके अंदर कुछ जरूर राज छुपा है। पुलिस उसको उसके परिवार वालों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ जब सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर ये लोग टूट जाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब, लड़की के पिता बताता है कि बेटी जो थी वह खामोश रहने लगी थी और हम एक दिन अपने पत्नी से बोलते हैं अपने बेटी के माँ से कि जाके बेटी के पूछो कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा तबीयत तो खराब नहीं है। शुरुआत में तो उसकी बेटी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन जब उसकी माँ उसको दुलार कर पूछती है तो उसका बेटी बोलती है कि मैं विजय से पहले बात किया करता था, एक दो बार मिला, लेकिन जब से विजय का शादी हुआ तब से मैं उससे दूरी बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन विजय हमें हर रोज़ तंग किया करता है फ़ोन पर और कभी कभी मिलने के लिए बुलाया करता है। हमारे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। उसके परिवार वालों जब यह बात सुनते हैं तो उसके परिवार वालों दंग रह जाते हैं कि अभी मेरी बेटी कुमारी है, विजय का शादी हो गया, विजय बस अपना हवस मिटाने के लिए मेरी बेटी से बातचीत कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है। परिवार वालों का गुस्सा उफान हो जाता है। परिवार वालों एक दिन फैसला करते हैं कि विजय का अब मौत का नींद सुलाना पड़ेगा और एक दिन अपने बेटी से बोलती है उसके परिवार वालों की विजय को तुम फ़ोन करके अपने घर पे मिलने के लिए बोला। उसकी बेटी वैसे ही करती है, विजय को मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। विजय जब यह बात सुनता है तो खुशी से पागल हो जाता है कि आज हमें हमारा गर्लफ्रेंड अपने घर पे बुलाई, आज शादी है, पूरा रात आज हम उसके साथ बिताएंगे, जो मन होगा वो करेंगे। विजय तैयार होकर उस लड़की के घर जाता है, पीछे के दरवाज़ा से लड़की दरवाज़ा खोलती है, विजय को अंदर करती है, बस दरवाज़ा लॉक कर देती है। बस विजय को अंदर जाना था, उसके परिवार के सारे लोग विजय के आसपास चारों बगल खड़ा हो जाते हैं। विजय देखकर उसके होश उड़ जाता है। उसके परिवार वाले विजय को गाली देने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं और हाथापाई चालू कर देते हैं। इतना मारते हैं कि विजय वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे छत पर ले जाते हैं, छत पर से नीचे धकेल देते हैं। नीचे आकर देखते हैं विजय बेहोश कहीं हालत में था। उसके बाद फिर लाठी डंडा इतना मारते हैं कि उसका माथा फट जाता है वगैरह वगैरह, शरीर पूरा जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो सब विजय के लेकर जाते हैं, दूर के खेत में लेके जाते हैं और वहाँ फेंक देते हैं, उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं और आराम से सारा सबूत मिटा के जो खून का धब्बा था वगैरह वगैरह सब कुछ मिटाकर शांति से रहने लगते हैं। और दृश्यम मूवी के जैसा परिवार वालों को बता देते हैं कि किसी को भी मुंह नहीं खोलना है, पुलिस अगर आएगी पूछताछ करेगी तो भी डरना नहीं है कि हमारे साथ कुछ होगा, और कोई भी हालत में किस नहीं बताना है कि विजय का कत्ल हम लोग किया है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और अनजाने में तीर चलाती है तो निशाने सही जगह पर लगता है। परिवार के सारे लोग कबूल करते हैं कि विजय का कत्ल हम ही लोग किए हैं। पुलिस इन परिवार वालों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन लोगों को क्या सज़ा देगी। लेकिन विजय का जो अभी हाल फिलहाल में पत्नी बनी थी, यानी कि उनका भाभी, विजय का भाभी का पहले एक संसार उजड़ गया था, अब दूसरा संसार उजड़ गया। पहले तो दो बच्चे थे, अभी दो बच्चे और हो गए। मैंने गमों का पहाड़ उस पर और गिर पड़ा है। चार बच्चे का परवरिश करना कितना बड़ा जिम्मेवारी का विषय है। विजय अपने भाई के बारे में नहीं समझ पाया कि हमारे भाई का मरने के बाद हमारे भाभी ये दो बच्चे का जिम्मेवारी हम लिए, लेकिन हमारे कुछ होने के बाद हमारे चार बच्चे का जिम्मेवारी कौन लेगा। विजय तो इस संसार से चला गया। विजय का जो गर्लफ्रेंड थी उसके परिवार वालों अब जेल के बीच में रहेंगे। लेकिन जो विजय अभी शादी किया था हाल फिलहाल में अपने भाभी से, उसके पत्नी का भी जीवन खराब हो गया। इनके बच्चे का जो परवरिश है वो खराब हो गया। अब जिंदगी भर बच्चे को और उसकी पत्नी को ताना मिलते रहेगा कि तुम दो पति का हत्यारन हो। इसलिए कि समाज जो है वह अभी सबकी कमी ढूंढती है और वह कमी को मौके आने पर बोल देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।